नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मैं हरिंदर सिंह वाली आपका अपने शो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसी कला के बारे में जो कि हमारे कहने वाले और सुनने वाले के ऊपर बहुत ही असर डालती है। इस कला का नाम है कम्युनिकेशन स्किल। यानी कि मैंने जो बात आपसे करनी है, जो संदेश आपको देना है, वो हूबहू आप तक वैसे ही पहुंचे जैसे कि मेरे दिमाग में या मेरे दिल में है। इसमें सीखने वाली या इसमें कोई खास बात क्या हुई, बातें तो सब कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जिससे बात करने जा रहे हैं वो है कौन। बच्चा है, बुजुर्ग है, कोई अधिकारी है, या हमारा कोई दोस्त है, या कोई लेडी है, जेंट्स है। ये हमारे को पहले देखना पड़ेगा कि हम किससे बात करने जा रहे हैं। जब हमने ये जान लिया कि हम इस इंसान से बात करने जा रहे हैं, यहाँ पे ये ध्यान रखना जरूरी है कि जिस सब्जेक्ट के ऊपर बात करने जा रहे हैं, हम उस सब्जेक्ट से भटके नहीं। दूसरी जो बात है, जो ड्रेस हम पहन के जानी है, वो ड्रेस ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम एक सभ्य नागरिक लगे। खास तौर पे लेडीज को कहना चाहूंगा कि वो भड़काऊ ड्रेस पहन के कभी भी लेक्चर देने या मीटिंग में मत जाए। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हम कह रहे हैं वो हमारा शरीर भी वही कह रहा है, उसमें कोई फर्क तो नहीं आ रहा, जिसको कि हम बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। हमारा शरीर कुछ कह रहा है, हमारे हाथ कुछ एक्शंस अलग कर रहे हैं और हम बोल कुछ और रहे हैं, तो वो सही बात नहीं होगी। आई कांटेक्ट जरूर होना चाहिए, जो कि ये दर्शाता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं। आप जिस बारे में बोल रहे हैं उस बारे में आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप सही बोल रहे हैं, और हो सके तो उदाहरण देकर आप अपनी बात समझाएं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत ही सरल शब्द आप इस्तेमाल करें जो दूसरे को समझ में आ जाए। कुछ ऐसे शब्द जो कि आम बोलने चालने में नहीं यूज होते, वैसे शब्द बोलने से हो सकता है अगले को समझ में ही ना आए वो शब्द, तो फिर आप एक शब्द समझ में नहीं आया तो आपकी पूरी बात समझ में नहीं आएगी। सो कोशिश करिए कि सरल भाषा यूज करें। आप जब किसी के सामने बैठे हैं बात करने के लिए, तो आप ध्यान रखें कि आप क्रॉस लेग्ड ना बैठें, यानी कि टांग के ऊपर टांग रख के नहीं बैठना, टेबल के ऊपर ऐसे करके नहीं बैठना, ये अच्छे मैनर्स नहीं है। टेबल के ऊपर पड़ी हुई कोई चीज को घुमाना, छेड़खानी करना, उसके साथ खेलना नहीं चाहिए। जब एक दूसरे में बातचीत हो रही हो तो आपका मोबाइल नहीं बजना चाहिए। आपका मोबाइल अगर साइलेंट हो तो वो बहुत ही अच्छा है। जब आप अपनी बात खत्म करें तो जो आपने बोला है उसको संक्षेप में एक आध लाइन में दोबारा से कह दें, जिससे कि सुनने वाले को बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आपका सब्जेक्ट क्या था, आप कहना क्या चाहते थे और आपने कहा क्या। आप में इतनी काबिलियत डेवलप होनी चाहिए कि आप सामने वाले की जिसके साथ आप बातचीत करने गए हैं उस इंसान की बॉडी लैंग्वेज समझ पाए। अगर वो ऐसे करके पीछे बैठा है तो समझो कि आपकी बात में वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, और अगर वो ऐसे झुक के या सीधा बैठ के आपकी बात सुन रहा है और साथ साथ नॉड कर रहा है, हाँ हूँ ऐसे कर रहा है, ठीक है, ये बातें कर रहा है, तो समझ लो कि आपकी बात जो है वो समझ भी रहा है और उसमें इंटरेस्ट भी ले रहा है। ऐसे ही आपको भी करना है कि आप भी जब दूसरे की बात सुने तो बीच में नॉड करें, हाँ में या ना में, या ठीक है, या ऐसा हूं, या ऐसा वैसे हूं जो कहना है ना, वो अच्छा नहीं लगता है। नॉड करना इज बेटर। मैं हमेशा कहता हूं कि आप हमारी कम्युनिटी में आए, हमारे क्लब में आए। क्यों कहता हूं? क्यों नहीं कहता कि सिर्फ आप न्यूट्रिशन लेते रहें, ठीक है, अच्छा खाना खाते रहें, एक्सरसाइज करते रहें। क्यों कहता हूं कि आप कम्युनिटी में आइए और सुनिए? क्योंकि जितना ज्यादा हम सुनेंगे
जितना ज्यादा हम खुद बोलेंगे, जितना ज्यादा लोगों से हम इंटरेक्शन करेंगे, उतने ज्यादा अच्छे शब्द हम सीखेंगे, उतना ज्यादा हम कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे अपने आप में, और दूसरों की बातें सुन के हम ये देख सकते हैं, ये सीख सकते हैं कि कैसे दूसरा इंसान बोल रहा है। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं देने जा रहा हूं, आप टी शर्ट, शर्ट या आप कुछ खाने की चीजें, कोई खाने का प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, तो आपके शरीर से, बॉडी लैंग्वेज से वो जो प्रोडक्ट है ना, वो झलकना चाहिए। यानी कि देखने वाले को ये जरूर लगे कि इसने ये प्रोडक्ट लिया होगा, तो उसका इम्पैक्ट जो है सामने वाले पे बहुत जल्द असर करेगा। आपने देखा होगा कि जब आप चिल्लाओगे किसी के ऊपर तो सामने से वो भी चिल्लाएगा, और अगर सामने वाला बंदा चिल्ला रहा है तो आप नरमी से बात करेंगे तो वो एक दो बात कहने के बाद वो भी नरमी से बात करनी शुरू कर देगा। सो आपके बिहेवियर में इतना कंट्रोल होना चाहिए। आमतौर पे ये कंट्रोल होता नहीं है, जिसका कारण क्या है? खराब लाइफस्टाइल, खराब खान पान। अच्छा खान पान, अच्छी लाइफस्टाइल से होता क्या है कि इंसान का जो ब्रेन में जो केमिकल्स है ना, वो बैलेंस रहते हैं, एक जैसे रहते हैं, डिस्टर्ब नहीं होते हैं। वो बैलेंस रहने की वजह से क्या होता है कि आप अपने विचारों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। जब आपने अपने विचारों के ऊपर कंट्रोल कर लिया तो आपने अपने बिहेवियर के ऊपर कंट्रोल कर लिया। जब आपने अपने बिहेवियर के ऊपर कंट्रोल कर लिया तो आपके जो एक्शंस होंगे ना, वो हमेशा पॉजिटिव होंगे, क्योंकि बिहेवियर आपके कंट्रोल में, आपको मालूम है ये गलत है, ये सही है और मैं सही काम करना है मेरे को, तो आपके एक्शंस जो है वो पॉजिटिव होंगे। तो जब आपके एक्शंस पॉजिटिव होंगे ना, तो सामने से जो आउटपुट आएगी ना, वो भी पॉजिटिव ही आएगी। चंद शब्द कह के ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अपनी बॉडी लैंग्वेज देखें, अपना ड्रेसअप देखें, अपने शब्द जो है उनको देखें, अपना बिहेवियर जो है वो कंट्रोल में रखें, आप अपना ड्रेसअप जो है वो ठीक रखें। किसके साथ बात करने जा रहे हैं वो आप पहले मन में बना के जाएं, सोच के जाएं कि मैं इस बंदे से बात करने जा रहा हूं या जा रही हूं। किस विषय में बात करने जा रहे हैं उस विषय के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। क्या करने जा रहा हूं ये भी बहुत जरूरी है। जो करने जा रहे हैं ड्रेस भी उसी हिसाब से हो, तो इतना इम्पैक्ट पड़ता है बोलने का, बॉडी लैंग्वेज का, ड्रेसअप का। जल्दी किसी नई वीडियो के साथ आपके रूबरू होंगे। तब तक के लिए मेरे को दें इजाजत। शुक्रिया।